हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 16 है मूर्खों की सूची। ओके, हमारा लेसन का नेम क्या है? मूर्खों की सूची। तो वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 16 का हेडिंग देना है मूर्खों की सूची एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट शब्दार्थ है शौकीन। शौकीन मीन्स की रुचि रखने वाला, इच्छा रखने वाला। ओके, शौकीन मीन्स की इच्छा रखने वाला। मुझे हम बोलते हैं ना, मुझे इसका बहुत शौक है ना। देन व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब कि निजी, पर्सनल। व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनल। देन चूंकि। चूंकि मीन्स की क्योंकि। ओके, हम ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि ये था तो उसको चूंकि भी बोलते हैं। देन पेशगी। पेशगी मीन्स की अग्रिम राशि। तो पेशगी और अग्रिम राशि है उसको क्या बोलते हैं कि जो नियत समय से पहले ही दे दिया गया वेतन, मतलब कि पैसे जो अपने हम टाइम से पहले ही पैसे दे देते। हमने कोई भी चीज़ है वो किसी से ली है पर आधी तो बाकी ही है ना। क्या? आधी तो बाकी ही है, तो उसके लिए हम पहले से ही उसको पैसे दे दे तो उसको पेशगी बोलते हैं। ओके। सन्नाटा। सन्नाटा मीन्स की खामोशी, चुप्पी। देन अहसास। अहसास मीन्स की अनुभूति। देन मुंह मांगा मीन्स की मनचाहा। देन इस्तेमाल, किसी का इस्तेमाल करना, तो इस्तेमाल मीन्स की प्रयोग। देन खजांची। खजांची मीन्स की कोषाध्यक्ष। क्या? कोषाध्यक्ष। खजांची मीन्स की कैशियर भी कहते हैं उसको। क्या? कैशियर। देन सौदा। सौदा मीन्स की लेन देन करना, उसको सौदा करना बोलते हैं। उत्सुकता मीन्स की जिज्ञासा। प्रशंसा मीन्स की तारीफ। विक्रेता मीन्स की बेचने वाला या फिर व्यापारी। विक्रेता किसको बोलते हैं? जो बेचता है, और उसको व्यापारी भी बोलते हैं। कीमत। क्या? कीमत मीन्स की मूल्य। अनजान। अनजान मीन्स की अपरिचित, स्ट्रेंजर। देन मेहमान मीन्स की अतिथि, गेस्ट। मात्र मीन्स की केवल। आकर्षक मीन्स की मनमोहक, एट्रैक्टिव। ओके, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अभी नीचे कुछ मुहावरे भी दिए हैं तो वो भी हम देखते हैं। देखो, कीमत देना मीन्स की देना मीन्स की क्या होता है? मूल्य चुकाना, पैसे देना, चुकाना। ओके। चेहरा गुस्से में सुर्ख होना मीन्स की अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत ही गुस्से में आ जाना। बस जाना। बस जाना मीन्स की निवास करना, वही रह जाना। ओके। सिर धड़ से अलग कर देना मीन्स की वध कर देना, मार डालना। सिर कलम करना। सिर कलम करना मीन्स की सिर कटवाना। राहत की सांस लेना मीन्स की निश्चित होना, कोई टेंशन के बिना रहना। राहत की सांस लेना मीन्स की निश्चिंत होना। तो ये हो गए हमारे मुहावरे। ओके, एंड शब्दार्थ भी हमने देख लिए। तो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेसन का नेम क्या है? मूर्खों की सूची। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि लेसन में क्या स्टोरी है। ओके, तो बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंह मांगा दाम देने को तैयार रहते थे। तो ये कहानी है बादशाह अकबर की, है ना। तो बादशाह अकबर है वो घुड़सवारी के बहुत ही शौकीन थे। उसको घोड़े बहुत ही पसंद थे और उसको घुड़सवारी करना भी बहुत पसंद था। हॉर्स राइडिंग हम बोलते हैं ना, तो उसको वो बहुत पसंद था। तो उसको जो घोड़ा पसंद आ जाए तो उसका जो व्यापारी बोले वो मुंह मांगा वो दाम देने के लिए
तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, ईरान आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। तो दूर दूर से अरब, ईरान, तो वहाँ से घोड़े के विक्रेता मतलब कि जो घोड़े के व्यापारी होते हैं वो घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। क्या करने के लिए? घोड़े बेचने के लिए। तो वो घोड़े के विक्रेता थे, वो कैसे घोड़े लाते थे? मजबूत और आकर्षक घोड़े लेकर आते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। तो बादशाह अकबर है, वो अपने व्यक्तिगत मतलब कि अपने पर्सनल, क्या व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनल, अपने खुद के लिए वो चुने गए घोड़े होते हैं, जो सबसे अच्छे घोड़े होते हैं वो चुन लेते हैं वो, और वो घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे वो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। तो जो घोड़े बादशाह के इच्छा नहीं होती है कि ये घोड़ा मुझे नहीं लेना है, मुझे ये घोड़े की इच्छा नहीं है, मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगा, तो ये जो बाकी घोड़े हैं उसको जो पसंद नहीं आए, तो वो पसंद नहीं आए वो घोड़े वो अपनी सेना के लिए खरीद लेते थे। अकबर के दरबार में घोड़ों के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। तो महाराजा अकबर है उसका जो दरबार होता है उसमें घोड़ों के विक्रेता होते हैं, घोड़ों के जो व्यापारी होते हैं उसका बहुत ही अच्छा व्यापार होता था। क्यों? क्योंकि अकबर बादशाह है, वो घोड़े के शौकीन थे और घोड़ा वो खरीद लेते थे। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। तो एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता, नया व्यापारी दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। तो अभी एक दिन है, वो एक नया ही व्यापारी आया, घोड़ों का एक नया व्यापारी दरबार में आया। बाकी व्यापारी भी वो नए व्यापारी था, नया विक्रेता था, उसको नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े दरबार को बेचे। तो जो नया विक्रेता आया था दरबार में उसने 2 बेहद आकर्षक मतलब कि बहुत अच्छे आकर्षक घोड़े हैं वो बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े लाकर दे सकता है। तो वो नया विक्रेता था, उसने बादशाह को क्या कहा कि वो ऐसे ही 100 घोड़े लाकर दे सकता है। तो पहले तो उसने बादशाह को ये 2 घोड़े थे बहुत ही अच्छे और आकर्षक लग रहे थे, तो वो 2 घोड़े हैं वो बादशाह को बेचे और फिर उसने बादशाह से कहा कि वो ऐसे ही 100 घोड़े लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेश दे दी जाए। तो वो नया विक्रेता था, उसने क्या बोला कि मैं ऐसे ही 100 घोड़े लाकर दे सकता हूँ, बट उसके पहले आपको मुझे 100 घोड़े की आधी कीमत देनी पड़ेगी, आधे उसके पैसे देने पड़ेगी। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, 100 वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। तो बादशाह थे उसको ये घोड़े बहुत पसंद आए थे, इसीलिए उसने 100 वैसे ही और घोड़े लाने का तुरंत मन बना लिया। उसको बहुत पसंद आ गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत 100 और घोड़े लेने का मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। तो बादशाह ने अपने खजांची को बुलाया जो पैसे का सारा देखता है, पैसे जिसके पास होते हैं और उसकी देखभाल करता है, कैशियर जिसको बोलते हैं, उसको बुलाया। तो बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर क्या कहा कि जो नया विक्रेता था उसको आधी रकम तुम अदा कर दो, मीन्स कि तुम उसको आधी रकम दे दो।
खजानची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। तो फिर खजानची ने तो बादशाह ने बोला वैसा उसको तो करना ही पड़ता है, इसलिए खजानची है उस नए व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। तो फिर बादशाह ने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम देने के लिए बोला ना, पर किसी को भी यह बात सही नहीं लगी कि एक अनजान व्यापारी है, हम पहले ये व्यापारी है उसको जानते भी नहीं है ना, तो उसको इतनी बड़ी रकम देने के लिए बादशाह मान गए थे। इसलिए कोई भी ये बात से खुश नहीं था, किसी को भी ये बात सही नहीं लग रही थी कि इतनी बड़ी रकम है, वो अभी कुछ चीज़ें दी ही नहीं है, उसके पहले ही वो पैसे दे रहे हैं बादशाह। ये बात किसी को ठीक नहीं लग रही थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए, तो सभी चाहते थे कि ये मामला है उसमें कुछ बीरबल बोले। अकबर बीरबल की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, है ना, तो बस उसमें से ही एक स्टोरी ये है अकबर और बीरबल की। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। तो बीरबल भी ये जो बादशाह ने वो नए व्यापारी से सौदा किया था उससे बीरबल भी खुश नहीं था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। तो फिर बीरबल ने क्या कहा महाराज से कि महाराज, हुजूर, कल ही आपने मुझे शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। तो बादशाह ने बीरबल को क्या कहा था कि तुम शहर में जितने मूर्ख हो उसकी सूची बनाओ, उसका लिस्ट बनाओ। तो इसलिए बीरबल ने कहा कि कल ही आपने मुझे शहर में जितने भी मूर्ख है उसकी सूची बनाने को कहा था। तो फिर बीरबल ने ऐसा बोला ना, फिर वापस बीरबल बोला कि मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। तो बीरबल ने क्या बोला कि मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उस सूची में, उस लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर है। ऐसा बीरबल ने अकबर से कहा। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बीरबल ने ऐसा कहा ना कि महाराज का नाम तो मूर्ख की जो सूची है उसमें सबसे पहले है, इसलिए बादशाह अकबर है वो बहुत ही क्रोधित हो गए, बहुत ही गुस्से हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। तो महाराज को क्या लगा कि जो भरे दरबार है उसमें कितने सारे व्यापारी आए हैं दूर दूर से, तो उस मेहमानों के सामने बीरबल ने उसका अपमान किया है। महाराज को तो ऐसा लगा। फिर गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, गुस्से में बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की। तो महाराज अकबर है वो गुस्से में बीरबल से क्या बोला उसने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की। तो बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला। तो फिर बीरबल ने अपना सिर नीचे झुका लिया और फिर वो बोला, क्षमा करे बादशाह सलामत, आप चाहे तो मेरा सिर कलम करवा दे। तो फिर बीरबल ने क्या बोला कि मुझे क्षमा करो, आप चाहे तो मेरा सिर कलम करवा दो, मीन्स कि मेरा सिर काट डालो। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगता हो। तो फिर बीरबल ने क्या कहा कि आप मेरा सिर है वो कलम से कटवा दो। यदि आपको ऐसा लगे कि मैंने जो सूची तैयार की है, मूर्खों की सूची मैंने तैयार की है, उसमें आपका नाम सबसे ऊपर रखा है, वो आपको गलत लग रहा हो तो आप मेरा सिर कटवा दो। ऐसा बीरबल ने अकबर से कहा। दरबार में ऐसा सन्नाटा छाया कि सुई गिरे तो आवाज़ सुनाई दे। महाराज भी बहुत गुस्से हो गए थे बीरबल के ऊपर, है ना, बीरबल भी बोल रहा था, इसलिए दरबार में बहुत ही सन्नाटा छा गया था। ऐसा सन्नाटा छाया था कि सुई गिरे तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे।
अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। फिर महाराज है वो अपना सीधा हाथ उठाए और वो खड़े हुए और अपनी तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। तर्जनी मीन्स की कौन सी फिंगर होती है? कौन सी फिंगर होती है? हमने आगे पढ़ा था, है ना, कि तर्जनी मीन्स की कौन सी फिंगर होती है। तो मिडल फिंगर एंड थंब के बीच में जो फिंगर आती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? तर्जनी बोलते हैं, है ना। तो अपनी उंगली दिखाकर बीरबल की ओर वो आगे बढ़े। कौन सी फिंगर? मिडल फिंगर एंड थंब के बीच में जो फिंगर है वो, ओके। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांसें जैसे थम सी गई, क्योंकि महाराज है वो खड़े होकर बहुत गुस्से में थे ना महाराज, इसलिए महाराज खड़े होकर उंगली दिखाकर वो आगे बढ़े बीरबल की ओर। इसलिए दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांसें जैसे थम सी गई। सब लोग डर गए कि अभी क्या होगा। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। सब लोग देख रहे थे कि अब आगे क्या होएगा, महाराज बीरबल को क्या करेंगे। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। तो सब लोगों को तो क्या लग रहा था कि महाराज है वो बीरबल का सिर है वो धड़ से अलग कर देंगे, मतलब कि उसको मार डालेंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत ना हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। तो इससे पहले किसी भी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे, पर बीरबल ने कहा था ना, इसलिए सब लोग डर गए थे कि अभी तो बादशाह है वो बीरबल को मार ही डालेंगे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। तो महाराज नीचे उतरे और उसने क्या किया? बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। देखो इधर पिक्चर में दिखाया गया है, ये महाराज है एंड ये बीरबल है। वे कारण जानना चाहते थे। तो वो कारण जानना चाहते थे कि उसका नाम मूर्खों की सूची में सबसे पहले क्यों था। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। तो बीरबल समझ गया कि बादशाह है वो क्या कहना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि मेरा नाम मूर्खों की सूची में सबसे ऊपर क्यों है। वह बोला, फिर बीरबल बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेश दे दी जिसका अता पता भी कोई नहीं जानता। तो फिर बीरबल ने क्या बोला बादशाह से कि आपने घोड़ों के एक ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे ही एक मोटी रकम पेश दे दी, मतलब कि समय से पहले ही उसको कोई अपनी चीज़ें हैं वो हमें उसने दी नहीं है, पर तो भी समय से पहले आपने उसे इतनी बड़ी रकम उसको दे दी जिसका कोई अता पता भी कोई नहीं जानता है कि वो व्यापारी है वो कहाँ का है, कोई अता या फिर उसका पता भी नहीं था। वह आपको धोखा भी दे सकता है। तो बीरबल ने क्या कहा? वह आपको धोखा भी दे सकता है, इसीलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। तो बीरबल ने क्या बोला कि इसीलिए ही मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे, वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाए और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। तो बीरबल ने बादशाह को क्या कहा कि आप वो व्यापारी है उसको जानते भी नहीं हो और इतनी मोटी रकम है आपने उसको दे दी है, तो जिसका कोई अता और पता भी नहीं है। अगर हो भी सकता है कि वो व्यापारी है वो अभी वापस ही ना आए, आपको घोड़े देने के लिए अभी वो वापस आए ही नहीं और किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा वो और आप ढूंढेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा।
किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो बीरबल ने क्या कहा कि कोई भी सौदा करने से पहले वो उसकी और उसके बारे में पूरी जानकारी तो होनी ही चाहिए। हम इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं और सौदा कर रहे हैं इतना बड़ा, तो उसके पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि बिना उसको जाने पहचाने ही मोटी रकम दे दी। यह कारण है बस। तो बीरबल ने क्या बोला कि उस व्यापारी ने आपको सिर्फ 2 घोड़े बेचे थे और आप इतने मोहित मतलब कि इतने खुश हो गए कि उस बिना सोचे समझे ही और बिना उसे जाने पहचाने ही उसको इतनी मोटी रकम दे दी। उसने तो आपको सिर्फ 2 घोड़े बेचे थे और आपने उसे घोड़े की 100 घोड़े की इतनी बड़ी रकम दे दी। बस यही कारण है कि मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। तुरंत खजाने की ओर जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। तो अकबर ने तुरंत, ऐसा बीरबल ने कहा ना, इसलिए अभी अकबर को समझ में आया कि नहीं, बीरबल सच कह रहा है। इसलिए अकबर ने अपने एक सेवक को तुरंत दौड़ाया और उसको कहा कि तुरंत तुम खजाने की ओर जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। मीन्स की जो रकम देने के लिए मैंने कहा था उसको तुम रुकवा दो। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। तो अभी बादशाह को समझ में आ गया ना, इसलिए बीरबल ने अकबर से कहा कि अब आपका नाम, जो मैंने मूर्खों की सूची बनाई थी उसमें अभी आपका नाम नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठक्का लगाकर हंस पड़े। तो पहले तो बादशाह अकबर ने कुछ पल तो बीरबल को वो घूरते रहे। पहले अकबर है वो कुछ समय तो बीरबल को घूरते ही गए, फिर अपनी दृष्टि मतलब कि अपनी आंखें हैं वो दरबारियों पर केंद्रित, मतलब कि फिर उसने सारे दरबारियों पर की ओर देखा और वो जोर से हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली। क्यों? क्योंकि सब लोगों को तो ऐसा लग रहा था ना कि अकबर है वो बीरबल को मार ही डालेंगे, इसीलिए। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जो गलती की थी उसको वो भी एहसास हो गया था कि नहीं, मैंने ये गलत किया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। तो बाकी दरबारियों भी अभी हंसने लगे और सभी ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की, तारीफ की। सभी ने बीरबल की तारीफ की और महाराज भी अभी खुश थे। तो ये कहानी थी अकबर और बीरबल की। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी अनजान व्यक्ति हो उसके ऊपर हमें भरोसा कर देना चाहिए नहीं, पहले उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 16 मूर्खों की सूची वो फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।